और दिल में सुकून तब होता है जब इंसान सच बोले और सच दिखाने का हौसला रखता हो। ओए 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 ओए। ऐसे तो नहीं ना मैं स्पेशल पर्सन कहता, कुछ वजह थी तो मैं स्पेशल पर्सन आए। जिसका हम सीरियस पर्सन क्या कहते हैं? मक्का मुकरमा मैं मस्जिदुल हराम में बैठा हूँ, ये सामने क्लॉक टावर है। मेरी वालदा चाह थी बड़ी देर से कि अपनी फैमिली रिवील करो, बड़ी मुनासिबत और इससे अच्छी जगह में नहीं मिली डिस्क्लोज करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पाक पर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो सादा नहीं है और आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ मेरा नहीं आप सबका है, क्योंकि आज एक सीक्रेट रिवील करने वाला, जिस सीक्रेट का अयान और मेहमद को पता है आपको, और अयान वांट्स मी टू रिवील दैट सीक्रेट ईगरली। और जिसका जिक्र तो मैंने बहुत किया लेकिन ना कभी दिखाया, ना कभी बताया, ना कभी उस पर बात की, और आज वो चीज़ आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम, आज आप ऊपर कैसे आ गई? अम्मी बड़ा रेली ऊपर आती हैं। बोले अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज आपके चेहरे की चमक बता रही है कि कुछ है। अम्मी चेहरे की चमक तो हमेशा होती है, अल्लाह का करम है, जब दिल साफ हो, नीयतें साफ हो तो चेहरे पे चमक अल्लाह की तरफ से आ जाती है। लेकिन आज एक स्पेशल चीज़ होने वाली है जिसके लिए मैं कभी भी इतना ओपनली और इतना नहीं आया, क्योंकि मैं कभी सोशल मीडिया पे दो चीज़ मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और सोशल मीडिया पे मैं कोई जो भी है वो सारा वो बताएंगे। चेहरे पे चमक तभी होती है कि जब दिल में सुकून हो, और दिल में सुकून तब होता है जब इंसान सच बोले और सच दिखाने का हौसला रखता हो। ओए 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 ओए। अम्मी, अच्छा अम्मी वैसे मेरी बड़ी अच्छी बातें करती है, लेकिन जब से अम्मी व्लॉग में आ रही है तो मुझे लगता है अम्मी को आमद तो ज़्यादा आमद होना शुरू हो गई हुई है, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली मुझसे प्यार ही इतना करती है। हाँ। और उनका प्यार देख के बच्चों का, अच्छा तो मुझे अम्मी को तो बता देता, क्योंकि अम्मी को बताना तो था, मुझे लगता है अम्मी को पता भी है। अयान मेहमद आ जाओ ज़रा, अम्मी को तो पता भी है। अम्मी, आपकी रजामंदी से भी स्पेशल पर्सन को रिवील करने जा रहा हूँ, मैं कर दूं? मेरी रजामंदी से ज्यादा आप सब लोगों की रजामंदी से हो। बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, और अयान मेहमद भी वांट्स मी टू रिवील द स्पेशल पर्सन। दूसरी बात, मैं हालांकि नहीं चाहता था, अभी भी आई एम नॉट प्रॉपरली रेडी, बट स्पेशल पर्सन खुद चाहता है कि उसको भाई ले आए, आप उसको दिखा दें, क्यों भी स्पेशल पर्सन। और आप लोग भी चाहते हैं, आप सब लोगों के इसरार पे ये हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमें इसी तरह प्यार देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, शुरू करते हैं। हाँ जी मामी जी, क्या हाल है? क्या बात है, आज बड़ी तैयारियां शैलियां हो रही हैं। मामी आज स्पेशल पर्सन को रिवील करवाए। जिसका हम सीरियस पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सीरियस पर्सन। स्पेशल पर्सन को सीरियस पर्सन कहता, तुझे बताएगी वो। पहले खाना खा ले। मैं कहता हूँ स्पेशल पर्सन के साथ ही फिर खाना खाते हैं ना सारा, साथ ही खा ले। ठीक है चलें। हाँ जी, तो तैयार है फिर आप सब लोग। वैसे मैं स्पेशल पर्सन क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो स्पेशल पर्सन वाकई ही स्पेशल है मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरी सराउंडिंग में और मेरी जिंदगी में। मैं लाइफ जिंदगी वैसे एक ही होती है, क्योंकि हाँ, और मेरे से ज्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं फैंस नहीं कहता, फैंस मैं टिकटॉक पे कहता था, इंस्टा पे कहता था, बट यूट्यूब पे मैं कहता हूँ यूट्यूब फैमिली है। यकीन करें, टिकटॉक पे इतने लाखों में हुए कमेंट्स, कभी कम कभी ज्यादा लाइक किया या कभी नहीं भी किया, लेकिन YouTube पे एक कमेंट मैं पर्सनली उसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। तो मैंने जितनी मेरी YouTube में भाई कौन है स्पेशल पर्सन फैमिली का रिवील करें, एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाता हूँ। जब ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, हालांकि मैं 2-2, 3-3 महीने, आपको पता अभी आगे हम लोग रेगुलर हुए, उससे पहले तो मुझे एक दिन व्लॉग बनाते थे, महीना छुट्टी कर लेते थे। तो खैर मैं पढ़ा था जो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का जब ये जंग वाली सिचुएशन थी, तो किसी ने लिखा भाई आप तो स्पेशल पर्सन रिवील कर दो, जंग लगने वाली है। वो मैं कमेंट बल्कि अगर मुझे मिला तो मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा। तो मैं इस चीज को बड़ा, यानी कि इतना सबको क्यूरियोसिटी भी है कि स्पेशल पर्सन दिखाएं कौन है। तो जब अगर मेरी यूट्यूब फैमिली कह रही है, तो आप लोग भी मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली भी आज मैं पूरी एक तरह का फैमिली इंट्रो भी हो जाएगा। तो चलें दिखाते हैं और मिलवाते हैं आपसे, आपको फैमिली पर्सन से फैमिली पर्सन कौन है। तो चलें।
अच्छा जी, स्पेशल पर्सन को बुलाने से पहले मेरी जो स्पेशल से भी सुपर स्पेशल पर्सन है उनको बुला लिया, जो आज हमारे साथ तावन बहुत काम कर रही है व्लॉग बनाने में। और खैर बुला लेते हैं, वो लम्हा आ गया जिसका आप सबको मेरे से ज़्यादा और अम्मी से ज़्यादा, क्योंकि अम्मी भी चाहती थी मुझे, अम्मी भी बड़े डे फर्स्ट से कहती थी कि इंट्रोड्यूस करा दो, बता दो, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं था। अभी भी इस चीज़ को हाइड नहीं किया, वो मैं आगे बताता हूँ। खैर वो लम्हा आ गया जिसका मैं इंतज़ार था, तो मिलवाते हैं आपको मेरे और हमारे स्पेशल पर्सन के साथ। अच्छा जी, तो स्पेशल पर्सन इज़ हेयर एंड सुपर स्पेशल पर्सन इज़ ऑल्सो हेयर। और मैं अपने बारे में खुद बताती हूँ। क्या मैंने कहा मैं अपने बारे में खुद ये माइक लगा लें, क्योंकि आपकी आवाज़ तो वैसे मेरे कानों तक नहीं पहुंचती, तो इधर कैसे पहुंचेगी? बोलें क्या बोलना चाहती? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बारे में खुद बताती हूँ। बताएं। उनको तो बहुत ज़्यादा शी इज़ गेटिंग सो नर्वस। सो मैं जिसको हमजा ने हमेशा स्पेशल पर्सन के तौर पे आपको दिखाया है, एक्चुअली मैं हमजा की वाइफ हूँ। और ये जो 2 बच्चे आपने हमेशा व्लॉग्स में देखे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ही इज मोहम्मद हमजा, ही इज Ayan Hamza. आए। I'm the smallest. He's a big one. अच्छा, और अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि मैं पहले चाहता था, मतलब चाहता वो नहीं ना, मैंने पहले, बेटा आगे सेट जाओ ना, व्लॉग बन रहा है ना, मैंने कभी पहले फोर्स किया कि माय फैमिली शुड कम। अम्मी भी को मैं पहले, अगर आपने देखा होगा, जो मैं वहमी शुगर के लिए व्लॉगिंग करता था, तो अम्मी भी खुद ही आई, वो आती अम्मी की बातें, तो अम्मी फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गई, मामी बन गई। और मैंने कभी भी नहीं चाहा कि आई शुड, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब पे अभी जाके प्यार मोहब्बत मिलना शुरू हुआ, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे अल्लाह का बड़ा करम है, इधर भी करम है। और ये वाला जो यूट्यूब फैमिली, इसको तो मैं वाकई फैमिली कंसीडर करता हूँ, हम लोग फैमिली कंसीडर करते हैं। आप क्या कहाँ सोच रही हैं? और मैंने पहले कभी भी नहीं चाहा, और मैंने, अच्छा ये बात अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं की तो मैंने छुपाई भी कभी नहीं। स्पेशल पर्सन हमेशा मेरे व्लॉग में 5, 6, 7 व्लॉग्स के बाद आप मेरे मुंह से सुनते थे स्पेशल पर्सन। यान मोहम्मद हमेशा मेरे व्लॉग्स में रहे हैं, अम्मी, बुराक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर ना लगे, आप भी तो कुछ बोल रहे हैं, अल्लाह नजर ना लगे, अयान, मोहम्मद एंड बुराक, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई हैव 3 किड्स, अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों माशाल्लाह अल्लाह के करम से बेटे हैं। तो ना मैंने पहले इनको कभी कहा व्लॉग में, ना मैंने अब कहा। मुझे व्लॉग्स में इसीलिए देर लगी हमजा कि अभी हम लोग खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, मतलब खुद भी पर्सनली अभी सोच रहे थे। आप खुद आना, मैंने आपको फोर्स नहीं किया, मैं आना चाहती थी बस थोड़ी सी, बल्कि ये चाहती थी, अम्मी चाहती थी, लेकिन मैं नहीं अभी चाहता था। लेकिन वो जाहिर है रेगुलर बेसिस पे एक चीज मैं कर रहा हूँ, हमारी अगर ये फैमिली है, आप सबके इसरार हाँ। पर हमने ये स्टेप लिया। अम्मी और एक और चीज़, मैं बता रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी हुई थी, हालांकि तब हमारी महीने बाद एक व्लॉग आता था, तो किसी ने कहा भाई अब तो जंग लग गई, अब तो स्पेशल पर्सन के बारे में बताना। तो ये चीज़ें, ये स्पेशल पर्सन के बारे में बताना भी है कि देखें, यान मोहम्मद इज माय, बोथ आर माय सन्स अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इवन द बुराक, और ये मेरे साथ है, मेरे लाइक रोज़मर्रा की ज़िंदगी। और यही फैमिली इंट्रोडक्शन है। माय मदर, माय वाइफ, माय एल्डर सन, माय यंगर सन मोहम्मद, बुराक इज स्लीपिंग, मामी अभी उनकी तबीयत खराब थी, वो बता के चली गई, मामू पर है, वालिद साहब मेरे, मैंने आपको बताया पहले, वो नहीं आएंगे, मसलन शायद वो भी आ जाए कभी, लेकिन वो नहीं आते ना, वो आए हैं। तो अभी हम लोग पूरे सब एक फ्रेम में हैं। दिस इज द फैमिली इंट्रोडक्शन ऑफ आवर फैमिली फॉर द यूट्यूब फैमिली, जो कि हमारी फैमिली, हम उन्हें फैंस कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इसी तरह। अच्छा जी, साइड स्वैप्स हो गई हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इट्स बिन 6 years आई हैव गॉट मैरिड, एंड फुली लव मैरिज थी, जिसके लिए अम्मी स्टार्टिंग में ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। और वो क्यों तैयार नहीं थी, वो अब अम्मी आपको बताएंगे। इसलिए तैयार नहीं थी कि जाहिर है हर माँ अपने औलाद के लिए पोजेसिव होती है, तो हो भी फिर एक इकलौती औलाद। मैं ये चाहती थी कि ऐसी कोई बच्ची हो जो इसके दिल को भी समझे और हमारे घर को भी संभाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने इसके दिल को नहीं, हमारे दिल और जहनों पे भी राज कर रही है। और देखने वाले जो हमारे बहुत करीबी हैं उन सबको पता है ये सबकी फेवरेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मेरी
डॉटर इन लॉ है तो मैं ये तारीफ़ कर रही हूँ। ये इंशाल्लाह जब कमेंट्स आएंगे तो आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि ये वाकई इस काबिल है। जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऐसे तो नहीं ना मैं स्पेशल पर्सन कहता, कुछ वजह थी तो मैं स्पेशल पर्सन कहता था ना। ये तो है। नहीं, मुझे आंटी बहुत, हमजा के साथ जो है रिलेशन है मेरा आंटी के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बल्कि ये मेरी डॉटर इन लॉ नहीं है, मेरी बेटी है। जिस तरह हमजा है, हमजा से ज्यादा ये मेरी, और मैं इस चीज पे और मेरा केयर करती है और बहुत ज्यादा मुझे लुक आफ्टर करती और है। सब प्लीज एक दफा माशाल्लाह माशाल्लाह भी बोल दें, माशाल्लाह, क्योंकि मैं इसलिए भी फैमिली रिवील नहीं करता था थोड़ी लगती है। कि हम ये फैमिली माशाल्लाह हम पूरी फैमिली अब एक फ्रेम में सारे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। अब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि किसी को वो करना। और मुझे लग रहा था, मुझे इस चीज़ का बड़ा होता था कि यान महमद को मैं बताता हूँ, मैंने कभी भी यान महमद को नहीं कहा कि डोंट कॉल मी पापा इन द, भाई मेरे ऑफिशियली मुझे ऐसी कोई है ही नहीं। बट वो मैंने एक दफ़ा नोटिस किया, एक दो व्लॉग में वो बोलते बोलते ना पापा कहते रुक गए, तो मुझे वो चीज़ इतनी यहाँ पे बॉदर कर रही थी कि यार ज़्यादा आंटी को भी, अम्मी को भी कि क्यों नहीं, और मैंने कभी भी नहीं रोका, लेकिन वो खुद नहीं बोलते। तो मुझे ये लेकिन सच्चाई होती है, वो कभी भी नहीं छुपती, ना छुपानी चाहिए। और छुपा के और मैंने ऐसी करना क्या कोई था? बात नहीं, हमने क्यों छुपानी है, खुदा ना खास्ता। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, तो जाहिर है आप इन बच्चों को भी प्यार देंगे। और ये बड़ों की बच्ची है और छोटों की भाभी है, तो अपनी भाभी को बड़े अच्छे पापा बात तरह से करेंगे। आपने वेलकम करना है। हाँ, ऐसे ही जिसकी है। हमें उम्मीद है आपसे। हाँ, देखे ना, कि फैमिली इसलिए हम सब हमें महमद क्या इनकरेज कीजिएगा, डिस्करेज ना कीजिएगा। कहने कि इनकरेज कीजिएगा, डिस्करेज ना कीजिएगा। वाह में वेल डन। आप सबके लिए भी ये एक पैगाम है, जो बीवियां होती हैं वो अपना, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि पराए घर की बच्ची आपके घर आती है और वो आपकी हो जाती है, आपके रंग में ढल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बीवी को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया हुआ है कि जो खामद है वो उसके मिजाज का खुदा है। और अल्लाह ताला ने बहुत, आप सबको पता ही होगा कि अल्लाह ताला के ये बड़े अहकाम हैं कि अपने खामद, अगर सजदा किसी को होता अल्लाह के बाद तो वो खामद को होता। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा होता तो औरत को हुक्म होता कि अपने शौहर को करे। और देखें, हमजा की मर्जी के बिना वो नहीं आ सकती थी व्लॉग में, या मेरी मर्जी के बिना। तो आप सबके इसरार पे, और देखें मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है ना, वो बड़ा प्यारा रिश्ता है। हालांकि माँ को अल्लाह ने दर्जा दिया है, माँ के पाँव नीचे जन्नत है, लेकिन सबसे पहला रिश्ता दुनिया में मियाँ बीवी का है, आदम एंड ईव, हज़रत आदम और माँ हवा का। तो इसका मतलब है कि ये बहुत प्यारा रिश्ता है, और इसको आप खामद को उतनी ही इज्जत अपनी मिसिस को देनी चाहिए जितनी वो अपनी माँ की करता है, मेरा जो है। और सास को अपनी बहुओं को इसी तरह प्यार करना चाहिए जैसे कि हमारी बेटियां हैं, क्यों कि ये डिज़र्व करती हैं। जब ये अपना मायका छोड़ के ससुराल में आती हैं तो बड़ा दिल और हौसला चाहिए। हमने भी ये किया, अब हमारी औलादें कर रही हैं, तो आप यकीन करें कि मुझे तो आप जान ही के होंगे कि मैं एक बड़ा प्यार करने वाला सा बंदा हूँ, और सबसे जिनसे मेरा है उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने वाली हूँ, बड़ों का कहना मानने वाली हूँ। और इसी तरह ये भी है, और माशाल्लाह हमारे और जितने जानने वाले हैं उनकी भी बहुएं बहुत अच्छी हैं और फरमा बरदार हैं, और अल्लाह इसी तरह कर रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, जो भी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, कि जो खामद कर रहा है, अगर देखें हमजा ने ये लाइन चुनी है तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, मेरी ये दुआ है। तो फिर देखें, मैं जब अपनी माँ को ले आया है तो वो उसकी मिसिस है, तो मिसिस का हक बनता है
कि शाना बशाना अपने खामद के साथ खड़ी हो हर जगह, हर उसमें क्या हमजा मुझे कहना नहीं आ रहा, हर मैदान में लगा लें या हर क्या और मैं कहना अम्मी चाह रही हूँ। सब लगी समझ, और वो खुद भी आना चाह रहे थे विलिंगली। और दूसरी बात ये है कि मुझे कोई अगर कहता है ना कि लाइक, तो मैं ये एक बात कहता हूँ कि इफ़ यू ट्रीट योर गर्ल और अ वुमन लाइक अ प्रिंसेस, ये शुरू से मैं कहता हूँ, तो इट्स अ कंफर्म थिंग दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ क्वीन और यू आर रेज्ड बाय अ क्वीन। तो मेरी माँ ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ही ऐसी की है कि मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट कोशिश करता हूँ। अब हाँ जी। तो खैर ये था हमारी फैमिली, और यही था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग कोई व्लॉग नहीं, एक फैमिली इंट्रोडक्शन था जो कि बहुत लॉन्ग ड्यू था, और मैंने कहा था 10K हो जाएंगे तो वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर हेड टू अबाउट 15K, और अल्लाह ने चाहा तो ये 1 मिलियन, 15 मिलियन, 150 मिलियन इंशाल्लाह तो ये होगा। आपका साथ रहा और हमारा एक इस तरह ही बॉन्ड रहा तो इंशाल्लाह। और एक बात और कहनी थी, बेटियों का मान बनना सीखो और बीवियों का एहतराम करो। रिश्तों की खूबसूरती साथ रहने में नहीं, साथ निभाने में है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको लगा होगा अच्छा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये फैमिली इंट्रोडक्शन बहुत लॉन्ग ड्यू था, मैंने पहले भी कहा। और जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों की वजह से मैंने अपनी फैमिली, क्योंकि मैं अब रोज़ जो भी करता हूँ, मेरे ख्याल से यूट्यूब फैमिली से कुछ हाइड नहीं है, मैं जो भी मेरी एक्टिविटीज़ है, तो अब दिस इज़ अ राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस माई वाइफ, माई किड्स, माई ऑल फैमिली। अब ये फैमिली इंट्रो भी आ गया। मामू फ्रेम में नहीं है, वो सो रहे थे, मामी आपको बता के चली गई हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे 5:12 पे, और कल वाला व्लॉग होगा ना वो बहुत मज़े का होगा, क्योंकि मेरे निकाह की, जो मेरा निकाह हुआ था बादशाह मस्जिद, और हम लोग बग्गियों पे बैठ के आए थे, टर्बन्स पहने थे सब ने। वो यू विल फील लाइक कि आप इंडियन में अपने मुंह से कोई बड़े, वो क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाह रही यार, व्लॉग बन रहा है। हमजा वो खाना काबा वाला वो हाँ, वो एक चीज़ मैं अब वो तो मैं भूल गया, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ये है बुराक हमजा, ये नो, ये है हमारे सबसे छोटे बुराक हमजा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये जो इंट्रोडक्शन था ना, ये 6-7 महीने पहले हम लोग उम्रा में गए थे, तो मैंने अल्लाह के घर में बना दिया था, लेकिन उस टाइम मुझे मुनासिब नहीं लगा था, अब रिकॉर्ड व्लॉग कर लिया था, मुझे मुनासिब नहीं लगा था अपनी वाइफ और अपने फैमिली इंट्रोडक्शन करना। आप वो वीडियो देखें जाके। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में बैठा हूँ, ये सामने क्लॉक टावर है, मेरी वालदा मेरे साथ हैं। और आज रजब भी स्टार्ट हो गया, आप सबको रजब मुबारक हो। फर्स्ट रजब है, अम्मी का मतलब ये है। और अम्मी मुझे चाह रही थी बड़ी देर से कि अपनी फैमिली रिवील करो, क्योंकि देखें अगर ये अच्छा इंशाल्लाह अगर ये रेगुलर बेसिस पे करना है तो यू नो इट्स नॉट एन इजी थिंग, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे आप एडिटिंग करते हो, फिर सारा दिन व्लॉग बनाते हो, या तो शुगर के लिए करना है तो फिर तो ठीक है, बट अगर रेगुलर बेसिस पे करना है तो मुझे आई शुड बी नो, मैं ये ज़्यादा देर तक हाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि आप देखते हैं कि अयान में मेरे को तो मैंने कभी भी हाइड नहीं किया, वो हमेशा हर व्लॉग में मेरे साथ होते हैं। तो आज जो मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, आप बताएं कि मैं आपका भाई, इट्स बिन 5 years मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। अयान इज माय, अयान देखो, अयान इज माय एल्डर सन, Mehmed is my younger son. Ayan Mehmed, it's been 5 years. और क्योंकि ये चीज़ें पहले कभी मैं व्लॉग करता नहीं था, तो मुझे कभी जरूरी नहीं लगा, क्योंकि मैं टिकटॉक पे तो अभी भी अपनी वाइफ को कभी भी नहीं अपने साथ किसी वीडियो में देखे हूँ, तो इसलिए मुझे जरूरी नहीं लगा कि मैंने कभी पब्लिकली रिवील नहीं किया, लेकिन मैंने कभी पब्लिकली डिनाई भी नहीं किया कि मैं सिंगल हूँ, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी मुनासबत और इससे अच्छी जगह हमें नहीं मिली डिस्क्लोज करने के लिए कि आई एम मैरिड, क्योंकि अम्मी भी चाहती थी कि मैं दिखाऊं माई मदर, माई किड्स एंड माई वाइफ। 5 years के वी आर मैरिड। अब कैसे मिले, कहाँ मिले, लव स्टोरी, अरेंज मैरिज है, ये सारा एक पूरा व्लॉग आएगा आपको बताने के लिए। और तुम अपनी मर्जी से व्लॉग में, ये कोई फोर्समेंट तो नहीं की मैंने तुम्हें, बल्कि अम्मी ने मुझे फोर्स किया कि दिखा, मैं तो अभी भी नहीं लाना चाह रहा था, ठीक है। और ये मेरा शहजादा हैंडसम देखें जरा पीछे, मेरा बब्बर शेर है, मेरा महमद, पीछे तो दिखा, वो बच्ची किसी की होंगी। और ये मेरा डिसेंट जीनियस अयान, अयान हमजा, लुक हियर, इंट्रोडक्शन कराएं अपना इंट्रोडक्शन बताएं। व्हाट इज योर आगे आएगा, दिस इज माय फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी ने एक वीडियो इसलिए बनाई है, अम्मी कह रही है कि जरा वो पता चले कि तुम्हारी बीवी टॉल है, बड़ी यू नो कि तुम्हारे हाइट के बराबर है, ये नहीं क्योंकि वो उम्रा करने आए हुए तो जाहिर है, इसलिए तो अम्मी चाह रही कि यू शुड लुक, अंडर एस्टिमेट ना करें। तो जी ठीक है अम्मी, खुश हैं आप? चलें अब हम उम्रा करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो देख ली,
तो ये इंट्रोडक्शन मैंने पहले करा दिया था, और जो कल व्लॉग होगा वो मेरे निकाह की वीडियो होगी, निकाह की सारी आप डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह, और यू गोना लव इट 5:12 पे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।